तो प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक एफसीसी का क्रिस्टल बना रहा है। देखो सिल्वर ने क्या किया, सिल्वर जो क्रिस्टल बना रहा है वो कितना बना रहा है, एफसीसी का क्रिस्टल बना रहा है। और ध्यान से समझना बेटा, इसके एज लेंथ की लंबाई दी गई है। एज लेंथ की लंबाई कितनी दी गई है, ये दी गई है बेटा 4.07 इंटू 10⁻⁻8। ये सेंटीमीटर में है। ये इसकी लंबाई दी गई है एज लेंथ की। ठीक है। डेंसिटी इसकी दी गई है बेटा 10 पॉइंट 5 ग्राम प्रति cm क्यूब। ठीक है, इस तरीके से इसका वैल्यू दिया गया है। अब इसमें हमको निकालना क्या है, सिल्वर का मास निकालना है। मास ऑफ द सिल्वर हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम बेटा देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ एटम, क्योंकि देखिए कौन सा क्रिस्टल बना रहा है, सबसे पहले तो बात करते हैं एफसीसी की। तो कितने एटम होंगे, सबसे पहले यहीं पे बात कर लेते हैं, नंबर 4। तो Z का वैल्यू आपका कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ एटम 4। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 किसी भी एक मोल में, यस और नो। तो अब हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पर। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई A3 इंटू Na। फॉर्मूला है डेंसिटी नंबर ऑफ एटम इंटू कितना हो जाता है बेटा, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। क्यूबिक सेल है क्योंकि, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, ए क्यूब, और डिवाइड इनटू क्या हो जाता है, एवोगैड्रो नंबर। बस अब इसमें हमको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 4.077 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो सिंपल सा करो को काम, क्या करोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, मास इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये देखो ये डेंसिटी के साथ ऊपर गया, यानी D इंटू A⁻3 Na डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Z। ठीक है, ये बस वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 107.13 ग्राम पर मोल। तो आपने देख लिया सिल्वर का जो है एटॉमिक मास यहाँ पर हमको मिल गया है, ऑप्टेड हो गया। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक बहुत क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं। क्या पूछा गया है, फ्रैंकल और शॉर्ट की। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट को हम सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट में जनरली क्या होता है, आप देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। ये देखिए आपके सामने, अच्छा फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट, ये सबसे पहली बात तो ये बेटा याद रखना कि ये हमेशा और हमेशा किस में बनते हैं, आयोनिक क्रिस्टल में ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, किस पे फॉर्म होंगे, आयोनिक क्रिस्टल में। अब आप देखिए यहाँ पर आयोनिक क्रिस्टल बनाए, जैसा कि आप इसको अगर थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें तो आप सोडियम प्लस मान सकते हैं, ए वाला जो प्लस देख रहे हैं उसको, और एक Cl माइनस मान सकते हैं किसको, जो आप बी देख रहे हैं माइनस को। तो इस तरीके से हम एक आयोनिक क्रिस्टल इमेजिंग कर चुके हैं। ठीक है, इमेज यहाँ पर जनरली होता क्या है बेटा, फ्रैंकल में, फ्रैंकल में एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज, देखिएगा एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह छोड़ करके, ठीक है, जब मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बना लिया कि ये देखिए सॉरी, ये इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव करके हमने एक आयनिक क्रिस्टल बनाया है। ये देखिए, तो एक क्या करेगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है बेटा, ये देखिए हम इस क्रिस्टल को बना लेते हैं, यहाँ पे लगाएंगे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ के पॉजिटिव को होल्ड रख देते हैं। अब यहाँ हम लगा देते हैं निगेटिव। अभी अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन था ये कहाँ चला गया, ये एक लैटिस बना लिया है पूरा इस तरीके से, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से एक लैटिस बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर से जो जहाँ पर इसको पॉजिटिव को होना था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ना होकर के ये कहाँ आ गया, ये जो आप देख रहे हैं ये इंटरस्टिशियल साइट, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो आकर के फंस चुका है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, जिसके कारण क्या होता है बेटा कि लैटिस साइट में क्या हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। होल क्रिएट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये पहले तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर नहीं था क्योंकि आयोनिक क्रिस्टल था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर जो है यहाँ पर हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आकर के रह सकते हैं, जिससे कारण ये अभी क्रिस्टल में पूरा घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को, इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल, कौन सा साइट कहेंगे, इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाता है। कौन आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाता है। सपोज करिए कि यहाँ पे आपको बहुत सारे देखिए पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, मान लीजिए
ये वाला आपको एक पॉजिटिव एटम, एक पॉजिटिव ए कहाँ चला गया, इस तरीके से लैटिस साइड में चला गया, ए पॉजिटिव। तो ये आपका जो साइट है वो क्या रह गया, खाली रह गया। इसी की वजह से इसकी डेंसिटी तो कम नहीं होती है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ सॉरी, इसकी नंबर ऑफ आयंस में कोई कमी नहीं होती है। शॉर्ट की इसमें आते हैं स्टोकियोमेट्रिक में, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज दोनों अभी भी क्या हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस क्योंकि यहाँ पर ये जो होल क्रिएट हुआ है ना, इसी की वजह से ये इलेक्ट्रिक के कंडक्टर हो जाते हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं बेटा, फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब आते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट में देखेंगे आप कि यहाँ पर क्या होता है बेटा कि इस तरीके के क्रिस्टल में, जैसे मैं एक और आयनिक क्रिस्टल यहाँ पे बना लेता हूँ, ये देखिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव, जैसे देखिए पिंक कलर वाला आप देखेंगे वो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर वाला आपका निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव में होता क्या है, जो ये इस तरीके का जो क्रिस्टल बना के रखे हुए हैं, देखिए लैटिस एक बना के रखे हैं, यहाँ से क्या हो जाता है, देखिए जैसे यहाँ से क्या क्या रिमूव हो गया, देखिए आप क्लोरीन, यहाँ से यहाँ पे क्लोरीन का एटम आना था जो कि यहाँ से मिसिंग है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी इसे क्या आना चाहिए था, एक पिंक कलर का, यानी एक पॉजिटिव एटम आना था, पॉजिटिव आयन आया था, वो भी यहाँ से मिसिंग है। तो एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन अपने अपने लैटिस साइड को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी में कमी हो जाती है, और साथ ही साथ क्या हो क्रिएट हो जाता है बेटा, होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रिक के बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस टाइप के डिफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे कि शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हुआ था, फ्रैंकल डिफेक्ट में आपका क्या हुआ था, केवल एक जो निगेटिव चार्ज है, सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से वो इस हिस्से को छोड़कर, इसकी लैटिस साइड को छोड़ करके कहाँ पहुंच गया था, इंटरस्टिशियल साइड पर, तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट था, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखेंगे वो क्या हो गया, शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, एफ सेंटर निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एफ का मतलब क्या होता है, एफ जो है वो जर्मन वर्ड को बिलोंग करता है, ठीक है, एक जर्मन वर्ड है एफ, जिसको जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक उसका एक शब्द है फाब, जिसको किस नाम से जानते हैं, कलर, ठीक है। यानी ये कंपाउंड जो है किसको दिखा रहा है, इसी एफ सेंटर के नाम से, है ना, क्योंकि ये कंपाउंड कलर शो करने वाले होते हैं। ये भी बेसिकली किस में होगा, आयोनिक क्रिस्टल में होगा। हम इसको पूरा एग्जांपल दे करके बताएंगे आपको, ठीक है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी इसको कहा जाता है, आप सब बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे इसको मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहेंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या हुआ, ये देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ से क्या होगा, एक नेगेटिव आयन जो है वो यहाँ से निकल जाता है। अब ध्यान से समझिए, सपोज करें कि हम लोग पहले 8 पॉजिटिव यहाँ पे था और 8 नेगेटिव आयन भी यहाँ पे था, तो 8 पॉजिटिव इज इक्वल टू 8 निगेटिव, ठीक है, 8 पॉजिटिव इज इक्वल टू 8 निगेटिव था। लेकिन एक निगेटिव आयन अगर यहाँ से क्रिस्टल के लैटिस को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या, पॉजिटिव तो 8 ही रहा, लेकिन निगेटिव कितने हो गए, 7। फिर भी नॉन स्टोक्योमेट्रिक होकर के भी इसमें इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी बनी रहती है। क्यों, क्योंकि जब निगेटिव आयन यहाँ से निकलता है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स तो भले कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस भले कम हो जाते हैं, लेकिन चार्ज अभी भी 8 पॉजिटिव और 8 निगेटिव ही होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसी ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है बेटा, एफ सेंटर कहते हैं। और एफ सेंटर बेसिकली है क्या, एफ सेंटर जो है वो एक जर्मन वर्ड होता है, ये किसको स्टैंड करता है, फाब नाम के एक वर्ड को स्टैंड करता है, और जिसका मतलब क्या होता है, कलर। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर सोडियम क्लोराइड इमेजिन करें तो यहाँ पर क्या होगा, जब सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्लोरीन का जो आयन है वो वहां से Cl2 गैस बनाते हुए निकलने लगता है। जैसे ही Cl2 निकलेगा यहाँ से, यानी क्लोरीन जो है निकलेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, जिससे ये येलो कलर का जो है कंपाउंड देने लगते हैं, यानी येलो कलर जो है वो शो करने लगते हैं, ठीक है बेटा। तो इसे हम कहते हैं एफ सेंटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है ना, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कब आएगी बेटा, सबसे पहले तो आप जानिए कि इम्प्यूरिटी होती क्या है। इम्प्यूरिटी किसी भी चीज में, जो हमारा चीज प्योर है उसमें क्या हो जाए, कोई बाहरी चीज आकर के मिल जाए,
तब उसको हम क्या कहेंगे, वो कंपाउंड अशुद्ध हो गया, इम्प्योर हो गया, उसमें कोई दूसरी चीजें आके मिल गई। तो इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, कंपाउंड इज सेड टू बी इम्प्योर इफ इट इज हैविंग फॉरेन मैटर, तो इम्प्योरिटी है। अब मान लीजिए किस किस तरह में देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, आपको क्या लिखना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आर फॉरेन एटम्स that replace some of the atoms making up the solid or the squeeze into the instinct. They are important in the electrical behavior of semiconductor, which are material used in computer chips, other electronic डिवाइसेस। ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा बेटा, मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। कुछ एग्जांपल इसके दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड में CaCl2 की इम्प्यूरिटी हो जाती है, AgCl में कैडमियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटी हो जाती है। अब अभी यहाँ पर देखेंगे, अभी इस क्रिस्टल को अगर हम थोड़ी देर के लिए नॉर्मलाइज कर ले, नॉर्मल क्रिस्टल है अगर थोड़ा सा समझ लें, तो क्या देखेंगे यहाँ पर 8 पॉजिटिव और 8 निगेटिव, ठीक है। नहीं, सोडियम के कितने हैं 8 आयंस, क्लोरीन के कितने हो गए 8 आयंस, ठीक है, माइनस चार्ज में, ठीक है, 8 माइनस चार्ज में क्लोरीन। अगर यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से 2 सोडियम एटम निकल गया, देखिए यहाँ से और यहाँ से ये 2 सोडियम एटम अपनी अपनी जगह छोड़ करके लेटिस साइड से निकल गए। यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब बात हो गई, ये कितना कर रहे हैं, देखिए +1 चार्ज कैरी कर रहे हैं। +1 चार्ज की जगह पे एक क्या होते हैं बाई वैलेंट जो मेटल है, देखिए ये यहाँ पर आकर के क्या हो गया, ये इसकी जगह ले लिया। तो एक सोडियम का जो है प्लेस, तो जो वैलेंसी क्रिएट हुआ था सोडियम आयन का, वो तो स्ट्रोंशियम ने कवर कर लिया, लेकिन एक जगह पर इसकी क्या हो गई, वैकेंसी बन जाती है। इसी तरह के देखिए 2 सोडियम को हटाते हुए एक जो है स्ट्रोंशियम की इम्प्योरिटी यहाँ पर आ गई। इसी तरह के डिफेक्ट को, अब ये क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, अब ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं रहा, देखिए यहाँ से इसकी डेंसिटी खत्म हो गई, यहाँ से ये कैसा हो गया, यहाँ से मतलब मजबूत नहीं रहा, यहाँ से ये कमजोर हो गया। तो इस तरीके से क्रिस्टल में क्या आ गई, डिफेक्ट आ गई। इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में, जैसे सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम क्लोराइड का जो एग्जांपल है वो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा चुका हूँ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आता है, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, कौन सा कंडक्टर होगा और कौन सा इंसुलेटर होगा, ये हमको दिखाना है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये बैंड है, इसको हम बैंड कहते हैं। ये जनरली इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, जो कि किसका, हम किस में देख रहे हैं बेटा, अभी मेटल में देख रहे हैं। मेटल में ये कंडीशन होती है, और यहाँ पर क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। यानी ये अगर किसी भी खाली बैंड के साथ जाकर के टकराएगा, क्योंकि इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी दे देने पर क्या होते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, यहाँ इस वैलेंस बैंड में। ये क्या है हमारा पार्शियली फिल्ड बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है ना, ये वैलेंस बैंड है जिसमें ये चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी ओवरलैपिंग होती है, जिससे इसका, क्योंकि डिस्टेंस देखो बेटा, डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस है ना बहुत कम है, एकदम पास है। तो थोड़ी ही एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी में जंप करेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होगा, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट होने लगती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है बेटा। वहीं अगर हम बात करते हैं क्यों नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है बहुत कम, बहुत ज्यादा है। ये देखिए ये आपका फील्ड बैंड है और ये आपका ऊपर आप देखेंगे तो एम्प्टी बैंड है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम नॉन मेटल में अगर हम देखें, या कह सकते हैं है ना इंसुलेटर्स में जनरली क्या होता है, क्यों ये इंसुलेटर है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको कितनी भी एनर्जी दे दें, इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस गैप है वो इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में जंप करके यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होगी, सॉरी मतलब कंडक्ट होगी। ये भी बताइए, कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर ये किस नाम से जाना जाता है, इंसुलेटर। क्यों, क्योंकि बस ये देखिए ये जो फॉरबिडन जो है लार्ज एनर्जी गैप, ये इसका सबसे मेन रीजन है। वहीं अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, तो सेमीकंडक्टर्स में इंसुलेटर के कंपैरिजन, यहाँ पर देखिए लार्ज एनर्जी गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको स्मॉल एनर्जी गैप दिखाएगा। यहाँ पर ऐसे तो नॉर्मली ओवरलैपिंग इसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ी एनर्जी दे दी जाए, थोड़ी एनर्जी दे दी जाए, है ना, मेटल से भी थोड़ी ज्यादा अगर इसकी एनर्जी लेंगे, थोड़ी अगर इसको एनर्जी दे दी जाए, तो ये क्या करते हैं, स्मॉल एनर्जी गैप को बिल्कुल, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, स्मॉल एनर्जी गैप है इसीलिए एनर्जी मिलते ही ये तुरंत क्या कर सकते हैं,
जंप करके इस एनर्जी गैप को पार कर लेते हैं। जब पार करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का मोमेंटम होने लगेगा, और मोमेंटम होने लगेगा इसीलिए कुछ क्वांटिटी में ये क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने लगते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये बेटा बैंड थ्योरी है। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि मेटल में कैसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो कंडक्टर होते हैं। ये जनरली आपके इंसुलेटर्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे, क्योंकि इनमें एनर्जी गैप बहुत है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स वहां तक पहुंच नहीं पाते, चाहे आप कितनी भी एनर्जी दे दें। दूसरा जो है हम तीसरा जो है वो हम देखेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपका जनरली सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, ये सब चीजें जो होती है ये सब सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे क्वेश्चन में देखने वाले हैं। चलिए बेटा, तो ये हो गई आपकी बैंड थ्योरी। एग्जाम में आए तो आपको यही चीज बनानी है और थोड़ा सा इसको वर्टिकली एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा डोपिंग। देखिए, हम आ गए सेमीकंडक्टर को बनाने के फॉर्म पे। सेमीकंडक्टर को किस तरीके से बनाया जाता है, तो पहला तो होता है बेटा पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कुछ क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को, पूरी तो नहीं कह सकते, कुछ क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या कहना है हमको बेटा। क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये पूछा है कि किस तरह का सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है ना, या और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर चेक करते हैं। तो जर्मेनियम जो है वो किस में डोप किया जा रहा है, आप देख पाएंगे है ना, इंडियम से जर्मेनियम को क्या किया जाता है, सॉरी इंडियम से नहीं है बेटा, ये है जर्मेनियम से एंटीमनी को यहाँ पर डोप किया जाएगा। तो आप देखेंगे बेटा जर्मेनियम, देखो जर्मेनियम कौन से ग्रुप का है, 14। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको आ जाएगा 284, यानी लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। और वहीं अगर आपका देखें है ना, वहीं अगर आपका देखें इंडियम, इंडियम, ठीक है इंडियम है एक्चुअली। तो ये इंडियम आपका कौन से में आता है, इंडियम आप इंडियम जो है वो आपका आ गया बेटा, देखिए चलिए